बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब दुनिया अभी नई नई आबाद हुई थी। धरती पर इंसानों की तादाद बढ़ रही थी और इस पूरी इंसानी नस्ल का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो अब अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में पहुंच चुके थे। उम्र बहुत हो चुकी थी। उनकी औलाद उनके चारों तरफ फैल चुकी थी और दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम के सामने उनकी औलाद पेश की गई। उनकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसके चेहरे पर उन्हें एक अलग ही नूर दिखाई दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, ये कौन है? जवाब मिला, ये दाऊद है। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, इनकी उम्र कितनी है? बताया गया, 60 साल। आदम अलैहिस्सलाम ने दाऊद को देखा, फिर अपनी उम्र की तरफ देखा और उन्होंने अपनी जिंदगी में से 40 साल दाऊद को देने की बात कही। उनकी ये बात मान ली गई, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि आगे चलकर यही दाऊद एक ऐसे नबी बनने वाले हैं जिनका नाम आसमानों तक पहुंचेगा। वक्त गुजरता गया, आदम अलैहिस्सलाम की उम्र बढ़ती गई और फिर वो घड़ी आ पहुंची जब मौत का फरिश्ता उनके पास आया। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के बारे में पूछा। उन्हें याद दिलाया गया कि उन्होंने अपनी उम्र के 40 साल दाऊद को दे दिए थे और फिर पहले इंसान की दुनिया से जिंदगी पूरी हो गई। आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके बाद उनकी औलाद दुनिया में फैलती गई, पीढ़ियां बढ़ती गई, साल बीतते गए और आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी दुनिया एक लंबे सफर से गुजरती रही। फिर बहुत समय बाद एक ऐसा दौर का आगाज हुआ जब बनी इसराइल के बीच एक बादशाह और नबी का जिक्र सामने आया। उसका नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंचने का सफर भी आम नहीं था। उस वक्त बनी इसराइल एक ताकतवर दुश्मन के सामने खड़े थे। उनका सामना जालूत नाम के एक बेहद ताकतवर सरदार से था। जालूत अपनी ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर था। उसकी सेना बड़ी थी, उसके हथियार बहुत थे और उसके सामने खड़े लोगों के दिलों में उसका खौफ बैठा हुआ था। बनी इसराइल के बीच उस समय तालूत को उनका बादशाह बनाया गया था। तालूत अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा। सामने जालूत की सेना थी। दोनों लश्कर आमने सामने आ गए। मैदान तैयार था और फिर लड़ाई शुरू हुई। जालूत अपनी ताकत के नशे में आगे बढ़ता हुआ आया। वो मुकाबले के लिए ललकार रहा था, लेकिन कोई आसानी से उसके सामने आने को तैयार नहीं था। फिर इसी लश्कर में एक नौजवान था, दाऊद। वो उस समय कोई बादशाह नहीं थे, ना उनके पास कोई बड़ी सल्तनत थी, ना कोई शानदार महल, ना दुनिया उन्हें किसी बड़े नाम से जानती थी। लेकिन अल्लाह ने उनके लिए कुछ और ही मुकद्दर रख कर रखा था। जालूत के सामने आए, मुकाबला हुआ और अल्लाह के हुक्म से दाऊद ने जालूत को पराजित कर दिया। कुरान इसी घटना का जिक्र करता है कि दाऊद ने जालूत का कत्ल किया और फिर अल्लाह ने उन्हें बादशाही और हिकमत अता की और जो इल्म चाहा उन्हें सिखाया। यहीं से दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। जिस नौजवान को शायद बहुत कम लोग जानते थे, अब वही अल्लाह की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी पाने वाले थे। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई। उनके पास ज़बूर अता की गई। अल्लाह ने उन्हें ऐसी आवाज दी थी कि जब वो अल्लाह की तस्बीह करते तो पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ तस्बीह करते थे। उनके हाथ में लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया गया और उन्हें जीरा बनाने का हुनर दिया गया। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह भी बने और अल्लाह के नबी भी। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। वो शुरुआत उस वक्त हुई थी जब दुनिया में सिर्फ एक इंसान था, आदम अलैहिस्सलाम। फिर उनकी औलाद फैली, पीढ़ियां गुजरती गई और उन्हीं पीढ़ियों के लंबे सिलसिले में एक दिन वो शख्स आया जिसका नाम था दाऊद।
ایک ایسا شخص جس نے ایک طاقتور دشمن کا سامنا کیا، جسے اللہ نے بادشاہی دی، جسے نبوت دی، جسے زبور دی، اور جس کی آواز میں ایسی مٹھاس رکھی کہ پہاڑ اور پرندے بھی اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ اور یوں آدم علیہ السلام کی دنیا سے رخصتی کے بہت بعد انسانی نسل کے لمبے سفر میں ایک اور نبی کا نام آسمانوں اور زمین پر مشہور ہو گیا، حضرت داؤد علیہ السلام۔